तो नमस्ते सभी को आत्मबंधन। वेलकम वेलकम। आज हमारे बीच एक बहुत ही इस वाले मंच पे स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के मंच पे हमारे गुरुओं की गाइडेंस से और सीनियर मास्टर्स की गाइडेंस से, जैसे कि पिछले बार जब हमने मेडिटेशन किया था तो पत्री जी आए थे सेंट जेवियर के सेशन में। और आज अवनी राव मैम जो कि नासिक में आजकल सेवा दे रही हैं और 2001 से पीएसएसएम में जुड़ी हैं, तो आज वो हमें जो मूलभूत फाउंडेशन है, 18 प्रिंसिपल्स पीएसएसएम मूवमेंट के, हम पत्री जी को गुरु मानते हैं, लेकिन आज हम वो फिर से समझेंगे मैम से कि वो 18 प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो पीएसएसएम के फाउंडेशन में हैं। और फिर हम एक म्यूजिक के साथ ध्यान भी करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अवनी राव मैडम, आपने यहाँ पर आके हमें ये बात बताने का प्रयास किया और पिछली बार हमने थोड़ा बहुत आपके बारे में जाना, बहुत हम मोटिवेट हुए। और इसी के लिए आज हमें दोबारा से आपसे निवेदन किया कि हमें आप अपना विजडम शेयरिंग करें। तो ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम। Thank you, Anuradha ji. So, my dear friends, my dear masters, and my dear gods, सबको सबका स्वागत है मास्टर्स। और हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो जो हमारे 18 प्रिंसिपल्स है, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो पत्री सर ने कहा है, तो मास्टर्स ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है उन्होंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ के और उपनिषद, भगवत गीता, ऐसे सब पुस्तकों से उन्होंने जो सारांश निकाला है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो इस मूवमेंट के लिए, वहां से उन्होंने हर एक प्रिंसिपल को चुन चुन के हमारे लिए दिया है। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट 1990 में शुरू हुआ है कर्नूल से, और पहली बार कर्नूल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब भी हमारा पिरामिड आ गया है कर्नूल में, तब से 1992 से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के नाम से आगे बढ़ता गया। तो सर कहता है कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और इस मूवमेंट में जो हमारे 18 प्रिंसिपल्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर एक पिरामिड मास्टर को इस प्रिंसिपल्स से, क्योंकि मैंडेटरी है और ये प्रिंसिपल्स से ही हम आगे हमारा इस मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने इस 18 गाइडेंस प्रिंसिपल्स में जो पहला प्रिंसिपल है वो है मेडिटेट इन द राइट वे। मीन्स उसका मतलब आनापाना सती ध्यान, जो जो अल्टीमेट ध्यान है, उस मेडिटेशन को हमें करना है। तो जो पहला प्रिंसिपल है यही राइट वे है, सर कहते हैं। और ध्यान करते करते हम ध्यान सिखाना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक मार्ग मिलना है और जल्द से जल्द हम लोगों को इस मार्ग के बताना भी है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है वो मेडिटेशन के द्वारा बहुत स्ट्रांग होता जाता है, एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह। और हमारा जो वीकर है, जो पहले हम किस तरह से रहते हैं, वो धीरे धीरे उस वीकर सेक्शन से, वो वीकर फाउंडेशन से हम दूर होते होते हमारा सुपर स्ट्रक्चर और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर जो कहते हैं वो बहुत मजबूत होने लगता है। और पति सर कहते हैं कि आनापानासती मेडिटेशन इज अ प्योर साइंस, और ये मेडिटेशन एक साइंस है, और आनापानासती इज द ओनली वे। तो सेकंड उन्होंने बताया कि राइट स्पिरिचुअल बुक्स। उन्होंने पहले से ही बहुत स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में हमें बताया है, और कौन से बुक्स पढ़ना है। बहुत सारे बुक्स है जो राइट है, रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करने लगेंगे तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हमें राइट बुक्स हमें ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। और हम टोटली उस बुक्स पढ़ते पढ़ते हमारा नॉलेज बढ़ने लगता है। तो इन्होंने यहाँ बहुत सारे बुक्स के मास्टर्स के नाम दिए हैं: ओशो, योगानंद परमहंस, स्वामी रामा, एनी बेसेंट, लेड बेटर, और दीपक चोपड़ा, रिचर्ड बाग, जेन रॉबर्ट्स,
Toracum Sayadrin, Sylvia Brown, Shirley MacLaine, Linda Goodman, Barbara Hand, Barbara Massignac, Mikhail Naimi, Khalil Gibran, Dawson Church, डेविड आर हॉक्सन, जो डिस्पेंसा, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे बुक्स हमें रेकमेंड किए। और उन पत्री सर के वजह से हम वेस्टर्न मास्टर से भी कनेक्ट हुए, क्योंकि तब हमें पता चला कि उस तरफ भी कितने हाईली इवॉल्व मास्टर्स हैं और उन्होंने कितने बढ़िया बुक्स लिखे हैं। उन वो पढ़ने के बाद हमारा नॉलेज बहुत और भी विस्तार हो गया है। और पत्री सर भी काफ़ी बुक्स लिखे हैं और हम बहुत सारे मास्टर्स ने भी इंग्लिश बुक्स को ट्रांसलेट भी किए हैं। तो नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ मेडिटेशनल एक्सपीरियंस। हमारे सोसाइटी में ही हम मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं हर एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशनल एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करना, थर्ड आई क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल, पास्ट लाइफ विजन, क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, या ये भी होता है करके हमें धीरे धीरे पता चलने लगा हमारा हम कितने एक अद्भुत सोल है। पहले तो हम उस फिजिकल बॉडी में रहते रहे, लेकिन जैसे जैसे इस नॉलेज बढ़ने लगा और हमें बहुत सारा अपने अंदर में जो दबे हुए नॉलेज हमें पता चलने लगा। तो मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस, तो उन्होंने इस एक्सपीरियंसेस शेयर करना और एक दूसरे को अपना विजडम शेयर करना, अपना नॉलेज करना और हम ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ते लेके जाना। स्पेंड मच टाइम इन साइलेंस, फोर्थ प्रिंसिपल है। हम बहुत बार गॉसिपिंग करते हैं और बहुत सारे जो नहीं है वो सारे बातें बात करते हैं, वो सब नेगेटिव एनर्जी हम में लेते हैं। हम दो लोग साथ में बात करने लगते हैं तो हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करने लगते हैं, तो उनका कितना नेगेटिव एनर्जी हम लेते हैं। इस तरह के हम इस साइलेंस के करने से हमें पता चलने लगा। और सर कहते थे कि गांधी जी अपने हर हफ्ते में एक बार वो साइलेंस में रहते थे। जब भी मैं ध्यान में आई तो मैंने बहुत बार देखा कि एक एक साल तक पत्री सर साइलेंस में रहते थे। दो दो जो भी है वो सब लिख के देते थे, 1 ईयर तक वो साइलेंस में रहते थे। इस तरह से इस 35 ईयर्स में मैंने तो 3 बार देखा है सबको साइलेंस में रहते हुए। और उनके साइलेंस से हम कितना मोटिवेट होके, कितने सारे मास्टर्स, मैं भी बहुत बार साइलेंस में प्रैक्टिस की हूँ और उस साइलेंस में कितना एनर्जी और कितना एक लेवल्स के हमारे में चेंजेस होने लगते हैं। तो यूटिलाइज फुल मून नाइट्स फॉर मेडिटेशन। पत्री सर ने ही फुल मून नाइट्स में धरती के ऊपर बहुत ऊर्जा होती है, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स धरती के पास आते हैं, ये उन्होंने बताया। और उन दिनों हमें फॉरेस्ट में लेके जाते थे या कोई माउंटेन्स के ऊपर या कोई पानी में समुद्र के पास, फुल नाइट मेडिटेशन होता था। जब भी मैं शुरुआत में आई तो फुल मून नाइट्स हम इस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। हम भी ग्रुप्स में जाके कहीं भी हम नेचर के साथ रह के हम ध्यान कर सकते हैं। तो इससे हमें एक दूसरे लेवल के हमें एनर्जीज महसूस होते हैं और बहुत सारा चेंजेस। और उस समय बहुत मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं कि उस समय बहुत सारे मास्टर्स को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। यूटिलाइज इन pyramid energy for meditation. पत्री सर ने ही द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड के बुक पढ़ने के बाद उन्होंने इस पिरामिड्स के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने एक्चुअली उस पिरामिड बना के जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनको पता चला है कि बहुत सारा ऊर्जा और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और मिस एस्ट्रल ट्रैवल, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। और पिरामिड्स के लिए मटेरियल इज इमटेरियल, हम कौन से भी मटेरियल से बना सकते हैं। और ये जो 21st सेंचुरी में जो डिस्कवरी हुआ है इस पिरामिड्स के बारे में, वो हजारों हजारों मैलों दूर तक इसकी ऊर्जा जाती है।
और इसके अंदर बैठ के हम ध्यान करेंगे तो हमें कितना ऊर्जा आती है। उससे बहुत अलग अलग टाइप के पिरामिड्स भी तैयार हो गए, कैप पिरामिड्स, वाटर पिरामिड, फिर हमारा जो नी नी पिरामिड, हर तरह के पिरामिड तैयार करने लगे हमारे मास्टर्स। कितना इनोवेटिव डिजाइन से पिरामिड्स बनाने लगे। हमारा जो बड़े पिरामिड्स है 160 बाय 160 बैंगलोर में, और पिरामिड वैली इंटरनेशनल, मैत्री बुद्धा इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, और करताल में कैलाशपुरी महेश्वरा महापिरामिड, जो 180 बाय 180 कितने 6-7 thousand लोग एक साथ बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पिरामिड मूवमेंट भी शुरू हो गया। और पत्री सर ने ये ह्यूमैनिटी को ये देन दिया है पिरामिड के लिए, तो उसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर बैठने के बाद कितना सारा चेंजेस होते हैं, हर एक मास्टर ने एक्सपीरियंस किए हैं। गिविंग अप मेन स्ट्रीम मेडिसिन, उन्होंने कहा है कि जितना हम ध्यान करने लगेंगे उतना धीरे धीरे दवाइयों की सेवन का कम कम होने लगता है। लेकिन जो लोग हम दवाइयाँ लेते हैं बहुत सालों से, तो इमीडिएटली हम बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम ध्यान का समय बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे मेडिसिन और जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम होने लगेंगे, और मेडिसिन का सेवन भी कम होने लगता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सभी बीमारियां साइकोसोमेटिक है, यहाँ से सब शुरू होते हैं। अगर जब इधर एम्प्टी हो जाएगा तो हमें सब कुछ ठीक होता है, हमें कोई डॉक्टर के पास जाना, या हमें एक समझ आती है कि ये क्यों क्यों हो रहा है। हमारे किस तरह से हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के वजह से, हमारे थॉट्स और शब्द, हमारे एक्शंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो धीरे धीरे जो बीमारियों का जो सच्चाई पता चलता है कि ये कहाँ से शुरुआत होती है, वहीं पर हम उसको रोकने की प्रयत्न करते हैं। जैसे हम अपने माइंड को पूरी तरह से हेल्दी रखें ध्यान के द्वारा, और इस तरह से हम आत्मा है, हम शरीर में इसकी समझ आने के बाद हमारे में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और धीरे धीरे हम पूरी तरह से हमारा जो आरोग्य स्वास्थ्य होने लगता है। और जो भी बैड कर्मा है, जो भी कर्मा हम ले, धीरे धीरे वो बैलेंस होने लगता है। और हर एक जो हमारे लाइफ में चल रहा है वो सब कार्मिक है, और वो बैलेंस करने आए। तो ध्यान के द्वारा ये सब कम होने से हम धीरे धीरे पूरी तरह से हेल्दी हो जाते हैं, और हमें हमें कोई बीमारियां नहीं और कोई दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नेवर ईट मीट और नो एग्स। तो वेजिटेरियनिज्म मूवमेंट हमारे लिए तो बहुत मुख्य है। पत्री सर का बोलते थे आप ध्यान करो या मत करो, लेकिन पहले वेजिटेरियन होना। हमें कोई प्राणी को मारना हमें हमारे अधिकार नहीं है। वो पड़े उधर मर गए हैं ना, तो वो लेके खाओ, लेकिन चलता फिरता प्राणी को कभी भी हानि नहीं पहुंचाए, उसका बहुत सारा कर्म लगता है। और ये मूवमेंट मैं इसके लिए जब तक मैं जीऊंगा, मैं देखूंगा कि इस मूवमेंट पे सभी माँ जो भी आए हैं वो ध्यान के द्वारा ही उन्होंने बहुत लोगों को, अभी तो लाखों मास्टर्स पूरे हम वेजिटेरियन हो गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने, और इसका कितना हानिकारक है इसका सेवन, कि हमारे शरीर में कितना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, और ये कितना पाप आहार है। जब भी मैं ध्यान में आई तभी जैसे पत्री सर बोले तो उसी क्षण में मैंने छोड़ दी। तो धीरे धीरे हम अपने बच्चों को नहीं मार के खाते हैं, तो हम किसी का बच्चों को क्यों हानि पहुंचाए। और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारे शरीर नॉनवेज के लिए नहीं है, हम सात्विक फूड और प्लांट बेस्ड फूड के लिए आए हैं। तो इस तरह से हम, और नॉनवेज फूड खाने के बाद 48 आवर्स तक उसका डाइजेशन होता नहीं, और इससे कितना बीमारियां फैलते हैं। तो एक ग्रेवयार्ड हो गया है, इस मंदिर को हम ग्रेवयार्ड बनाए हैं। और इस तरह से उन्होंने इस मूवमेंट में वेजिटेरियनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। पीएसएसए मूवमेंट में स्पेंड मच टाइम इन प्योर नेचर, नेचर में रहती
ध्यान करना, नेचर के साथ रहना और वहाँ जाके ध्यान करने से कितना हम नेचर से एक हो जाते हैं। हम एक उस नेचर के साथ एक होने से हर एक उस नेचर में अगर जो मिनरल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसमें सब में अपने आप को पा सकते हैं। तो स्पेंडिंग मोर टाइम इन द नेचर, ऐसे पत्री सर इस 9th प्रिंसिपल दिए हैं। 10 प्रिंसिपल नेवर इंडल्ज इन स्पिरिचुअल क्लोथिंग। कोई काषाय वस्त्र पहनने की हमें जरूरत नहीं। हम एक योगी है, हम योगी, हम ऑलरेडी योगी है, वहां से यहाँ पर आए हैं, लेकिन बीच में हम थोड़े भूल गए। जैसे जैसे हम ध्यान करने लगे, वी आर द हाईएस्ट सोल्स, वी आर द गॉड्स, हम लोग एक योगी है, ऋषि है, मुनि है। कितने जन्मों से हम हिमालय में साधना करके आए हैं और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स में कनेक्ट हो गए। तो हमें कोई काषाय वस्त्र पहन के हमें दिखावा नहीं करना है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। इस तरह से साधारण रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हम निर्वाण पा सकते हैं, ये पत्री सर ने हमें बताया। और हम कभी भी कोई या कोई बड़ा तिलक लगा के या काषाय वस्त्र नहीं पहनते हुए हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो पहनने से हमारा जो भाव है वो चेंज हो जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है, हम और आप में दूरी पैदा होती है। इसके लिए उन्होंने भी कलरफुल कपड़े पहने हैं, हमारे जैसे ही रहे हैं। और इस तरह से हमारा इनर अचीवमेंट देखना है, हमें बाहर की दुनिया में दिखावा करनी नहीं चाहिए। और इस तरह से हमें इस 10th प्रिंसिपल में कोई काषाय वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ये जो 10th प्रिंसिपल हमें दिया गया है। 11th प्रिंसिपल है इम्पार्ट मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को बचपन से ही ध्यान में लाना है। हमारे यहाँ तो 5 साल के बच्चों से शुरुआत होती है और राइट टाइम बच्चों को उसी टाइम है कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके बच्चों को हम ध्यान में सिखाए। कुछ 5-10 मिनट बैठेंगे तो एक्चुअली बच्चों को तो हमेशा उनका थर्ड आई ओपन ही रहता है और इसके वजह से ध्यान के द्वारा उनका जीवन फोकस्ड हो जाता है और बच्चे हमेशा हेल्दी रहते हैं और उनका जो माइंड है वो पूरी तरह से विकसित रहता है, फोकस रहता है पढ़ाई में, मेमोरी में, सब कुछ कॉन्फिडेंस करे। उन लोग में कितने सारे टैलेंट्स रहते हैं, वो टैलेंट सब उनको वो बाहर आने लगता है। तो बच्चों को बचपन से ही ध्यान के में हमें उनको प्रैक्टिस कराना है। धीरे धीरे, फोर्स नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे उनको, अगर हम ध्यान में बैठेंगे तो बच्चे जरूर हमारे साथ 5-10 मिनट बैठेंगे। लर्न टू लिव एज मास्टर्स। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई शिष्य का ये नहीं है। पत्री सर हमेशा कहते हैं, मैं तुम्हारे गुरु नहीं हूँ, गुरु आपके श्वास है। मैं तो सिर्फ आपको गाइडेंस दिया हूँ, इंफॉर्मेशन दिया हूँ और अभी आप अपने गुरु के साथ आप आगे बढ़े। तो हमें सभी मास्टर्स रहना है, कोई शिष्य नहीं बनना है। और मेरा भी यही है कि जो मुझे गुरु ने अपने पार, अपने इस दर पे लेके आए हैं, इसके लिए मैं हमेशा सभी को एक मास्टर्स की तरह ही होना चाहिए। हम कभी शिष्य की तरह नहीं रहना चाहिए और हमारे पास शक्ति है, हम अब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो भी प्रश्न है हम ध्यान में बैठ के अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक कर ले सकते हैं। और रिजेक्ट मनी एक्सचेंज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं है। ध्यान सिखाने से सबको, उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे पहले भी ध्यान आध्यात्मिकता मेरे मैं हूँ तभी और मेरे बाद भी होगा, इसमें कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं है। तो वही हमारे इसमें भी कंटिन्यू हुआ है। हमें पहले से ही मना किया गया है कि ध्यान सिखाने के लिए हमें कभी भी पैसा नहीं लेना चाहिए। दैट इज अ वेरी बैड दिस, क्योंकि वो तो कोई सीक्रेट नहीं है, वो है और हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि गुरु ने हमसे कुछ एक नया पैसा लिया नहीं, तो हम भी किसी से नहीं लेना चाहिए। और मेडिटेशन टीचिंग शुड बी एब्सोल्युटली फ्री। और 14th है नेवर इंडल्ज इन वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड लिविंग मास्टर्स।
हम पूजा पाठ में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ध्यान के द्वारा हमें पूजा क्या है और गुरु को किस तरह से हम बार बार किसके पैरों के ऊपर पड़ के भीख मांगे, जैसा पति सर वही वर्ड यूज करते हैं, हम किसके पास जाके भीख मांग रहे हैं। हम स्वयं ही भगवान है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है, हमारे पूरे आत्मा में पूरा सारा नॉलेज है। तो आप किसी के सामने झुकना नहीं है। और इस तरह से हम और भगवान, हम भी वही मास्टर्स की तरह उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो हम किसी का पैर पड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि और वो हमारे यहाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो किसी का पैर पड़ने नहीं देते थे, क्योंकि वो बोलते थे मैं आत्मा हूँ और आप लोग भी आत्मा है। तो हम एक दूसरे को शेक हैंड करें, एक दूसरे को मिले और इस तरह के जो प्रिंसिपल्स है, नमस्कार है, जो भी है, लेकिन पैर पड़ने का हमारे यहाँ बहुत सारा, पत्री सर कोई भी पैर पड़ते तो इमीडिएटली वो उनके पैर पड़ते थे। तो इस तरह का है कि हमें कोई किसी के सामने झुकना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने सिखाया। टैकल ऑल पर्सनल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मेडिटेशनल एनर्जीज। यस, ये यही है कि हम ध्यान में आने के बाद हम मास्टर से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, माय डियर फ्रेंड्स, किसी को इस तरह से ओपनली बताना नहीं चाहिए, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि हमारे पास हम ध्यान के द्वारा अपने आप को ठीक कर ले सकते हैं। फिर भी अगर हमें, तो हम देखना चाहिए कि कौन से मास्टर के पास हम जाके बोल रहे हैं, ये हम उनके वाइब्रेशंस या उनकी तरफ हमें देखना है कि ये किस तरह से हमें हेल्प करे। अगर हमें कुछ भी थोड़ा सा भी लगेगा कि कुछ भी हमें फील होगा कि यहाँ से हमें सही आंसर में, तो इमीडिएटली हट जाइए, अपने आप को किसी के सामने झुकना नहीं, या अपना, हमारे पास हमारी एनर्जी है, नॉलेज है, तो हमारे जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है हम अपने आप से ही उसको ठीक कर सकते हैं। और 16 पॉइंट इज एंजॉय नॉर्मल फैमिली लाइफ। तो 16 प्रॉब्लम है, पॉइंट है कि प्रिंसिपल है कि हम संसार ही निर्वाण है, हम संसार में ले रहते हुए ध्यान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, स्त्री पुरुष। और ये दोनों एनर्जीज, जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम संसार में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए, हम इस ध्यान करते हुए हम निर्वाण पा सकते हैं। और 17 पॉइंट इज इस्टेब्लिश पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स। हमें जहाँ जहाँ पॉसिबल हो इस मूवमेंट में, अगर कोई, किसी के पास जगह है, किसी के पास पैसा है, तो हम स्वयं ही मेडिटेशन सेंटर्स ओपन कर सकते हैं, पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि बहुत लोग इसका फायदा हुए। जहाँ भी सेंटर्स हैं वो लोग आएंगे ध्यान के लिए, मास्टर्स आएंगे, और इस तरह से हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर कहते हैं कि लाइब्रेरी एक सेंटर बनाइए, हमारे पास जो बुक्स है उसको डिस्प्ले कीजिए, और इस तरह से ये भी एक सर्विस है। हम इस धरती को, और इस यहाँ पर जो मानव जाति है उनको हम इस तरह से पब्लिक को हेल्प भी कर सकते हैं। फिर पब्लिश मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, और हम बुक्स, छोटे छोटे बुकलेट्स की तरह हम कुछ 10 साल या 5 साल, जो भी हमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और अगर हम लिख सकते हैं तो अपनी भाषा में लिखे, प्रिंट करके, आप नहीं तो मैगजीन में दीजिए आपके एक्सपीरियंसेस लिख के, ताकि सब लोग आपके एक्सपीरियंसेस पढ़े। आत्मा की यात्रा आप वीडियो बना के बेच सकते हैं, और इस तरह से लोग आपके बारे में हमें तो अभी टेक्नोलॉजी इतना बड़ा है, मीडिया है, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पर वीडियो में डाल सकते हैं, लोग हमें देखेंगे और हमारे एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे। तो इस तरह से, तभी तो बुक्स में लिख के पब्लिश करने बोलते थे सर, लेकिन आजकल तो अभी मीडिया है, तो हम अपना जो भी यात्रा है हम शेयर कर सकते हैं। तो मास्टर्स, हम ध्यान में
बैठेंगे और ये जो प्रिंसिपल्स है उस प्रिंसिपल्स को हमें अपने आप में पूरी तरह से हर समय इसे हमें इस प्रिंसिपल से चलेंगे तो हम इस मूवमेंट में पूरी तरह से हमारा जो कार्य है हम कंप्लीट करके चले जा सकते हैं। तो हम ध्यान करेंगे मास्टर्स और फिर ध्यान के बाद फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और सभी को बोलना चाहिए। आप लोग बोलेंगे तो आपका जो विशुद्धि चक्र है वो ओपन होगा, आपका जो भी सप्रेस फीलिंग्स है वो सब बाहर आप ला सकते हैं। तो इस तरह से हम ध्यान करेंगे और आंखें बंद करेंगे। किसी को पानी कुछ पीना है तो पी लीजिए और आराम से हम ध्यान में बैठेंगे। आनापानासती ध्यान। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और साइलेंस में चले जाइए माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स। कुछ देर हम साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद हम म्यूजिक से हम ध्यान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप से एकदम साइलेंस में बैठ जाने की प्रयत्न करना चाहिए। ऊर्जा आ रही है धीरे धीरे। हमें कहीं भी ऐसा लगता है ऊर्जा नहीं जा रही है, वहाँ देखते रहिए क्यों रुका हुआ है। आपके किस थॉट के वजह से या इमोशन के वजह से या फीलिंग्स के वजह से ऊर्जा रुक रही है। तो ऑब्जर्व कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। हम पूरी तरह से एम्प्टी हो जाना चाहिए, कोई सोच नहीं, विचार नहीं। जो भी हो रहा है पूरे साक्षी भाव से देखते रहिए। हम डीप डीप एक साइलेंस में जा रहे हैं। हम आनापानासती ध्यान जो सही ध्यान है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के, हम आनापानासती ध्यान फॉलो करते जाएंगे।
अपनी सांसों के साथ ही एक दूसरे हो जाए। बहत्तर हजार नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। सभी एनर्जी ट्यूब पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। हम कितना रिलैक्स हो रहे हैं, तो शांत। हमें कोई विचार नहीं है, सिर्फ अपने सांसों के साथ ही है।
activist task force परिधान मानने से हम पहले से दीवाने होते हैं। इसके बाद ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि धीरे धीरे ध्यान करते करते हम ब्रह्म ऋषि के स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान शाकाहार और ध्यान प्रचार
last 5 minutes, master. Last 5 minutes. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे लिए इतना अद्भुत ईटिंग प्रिंसिपल दिए हैं ताकि ये फॉलो करते करते इस मूवमेंट में और अपना जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाए। बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी इस ग्रुप में आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को पहचानिए, सेल्फ रियलाइजेशन कि हम क्यों यहाँ पर है, हमारा पर्पस क्या है। ध्यान के साथ ज्ञान प्रचार करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट 1 मिनट। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत मैं दूसरों को बहुत अभी शायद हम लोग बहुत गहरे ध्यान में चले गए थे, तो जैसे जैसे आप बाहर आएंगे या आप कुछ मैम से पूछना चाहेंगे ध्यान के बारे में या कुछ शेयर करना चाहेंगे 18 प्रिंसिपल्स के बारे में, तो प्लीज मोस्ट वेलकम। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? फाइन आपका मैम। क्या आपका क्या एक्सपीरियंस? मैम मैं तो पहले तो मैं 18 प्रिंसिपल्स के बारे में बताना चाहूंगी कि ये काफी समय हो गया था, मैंने सुना नहीं था। और जब आपने कहा तो वो मेरे लिए सब जैसे कि बहुत अलाइव हो गया। और कुछ बातें जो मेडिसिन वाली थी वो मेरे को बहुत, क्योंकि मैं भी कुछ मेडिसिन लेती हूँ, तो
तो वो मुझे बहुत छू गई, मतलब कहने का अर्थ है बहुत छू गई वो बात। बाकी मैम जो ध्यान का था, आपने जब वो ओम चलाया, अब पता नहीं कैसे, पर आज सुबह जब मैं डायरी लिख रही थी अपनी, तो तब मेरे को आया था डायरी में कि आप मंत्र उच्चारण करें। हम्म और आपने वो चलाया, तो तब मुझे वो डायरी का ख्याल, मतलब होता है ना कि हम पीएसएसएम में आके मंत्र हम्म उच्चारण का नहीं, मतलब हम्म सोचते कि अरे ये कैसे आ गया। तो वो फिर जब, तो फिर उसके बाद तो मैं बड़े गहरे चले गई मैम। और मेरे आंखों आजकल है ना इस तरफ, काफी दिनों से हो रहा है, आज ही हम्म, नहीं। यहाँ पर और यहाँ पर काफी प्रेशर सा महसूस होता है, तो ध्यान के वक्त ही होता है, तो वही महसूस हो रहा था। तो एक्चुअली यहाँ ये रीजन में सब हमारे थर्ड आई है, क्योंकि पीनल ग्लैंड बहुत पास में है। तो जब ये हम ज्यादा ऊर्जा लेते हैं और धीरे धीरे इस आज्ञा चक्र तक आते हैं, तो हमें बहुत सारा यहाँ पर एक्टिवेशन लगता है। तो धीरे धीरे हमारा जो इनर परसेप्शन है और भी खुलने लगता है। थर्ड आई इज इनर परसेप्शन। कभी यहाँ से खुलता है, कभी यहाँ अंदर से खुलता है। हमारे सोच में हमारे हर एक इंट्यूजन बढ़ने लगता है, हमें गाइडेंस मिलने लगता है। तो इसके ऊपर आप ध्यान का टाइम बढ़ाइए जैसे जैसे आपको समय मिलेगा। और आपका आप एक्सपीरियंसेस भी करेंगे। तो गुड, कैरी ऑन, थैंक यू वंडरफुल। मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आपका। माया मैडम, आर यू देयर? यू वांट टू शेयर? या एक्चुअली शी माया इज मैडम फ्रॉम सबसे शी इज पहले फ्रॉम आ गई गोवा। थी। या She's from Goa. या I'm just in touch with her from past 2 3 months. Very much interested in, and I last week also, last she was in our session. So, वेलकम माया मैम, वेलकम, सबसे पहले ज्वाइन हुई थी। वेलकम हाँ मैम टू दिस थिंग, एंड प्लीज गो हेड, प्लीज से समथिंग। शायद उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शायद। हाँ, ऑडियो कनेक्शन। हाँ। आप चैट में कुछ लिखना चाहेंगे तो मैम आपसे जरूर बात करेंगे। बाकी कोई और अगर कुछ मैम के साथ बात करना चाहे, प्लीज गो हेड। Others are all your spiritual tablets, huh? यस। Okay. कुछ और भी ज्वाइन हुए थे मैम, फिर अभी तो शायद हाँ वो चले लोग गए। हाँ कुछ लोग ध्यान के लिए ज्वाइन हुए थे, वो लेफ्ट हो गए। दो दो मैम मेरे पीजी थे, मैं उनको पहचान नहीं पाई, बाद में पता चला। दो हाँ पीजी हाँ थे मेरे, मतलब जो हाँ पेशेंट गॉड कहते हैं। हाँ हाँ। और या बाकी सब हम। Okay. ये संयुक्ता मैम टीचर हैं, और पल्लवी मैम भी हमारे साथ सब जुड़ी हुई। कहाँ, महाराष्ट्र से है क्या, गाजियाबाद से है? नहीं नहीं मैम, हाँ पद्मा मैम तो वाइजैक से हैं। उस हम्म। दिन आपसे बात नहीं कर पाई थी, हाँ। उनका मौन था। रीटा मैम ओके ओके। दिल्ली से हैं, और रीता मधुलिन मैम। मैम बैंगलोर से हैं। हाँ हाँ ओके। और नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, नमस्ते। मैं पद्मा। नमस्ते। ओके ओके। मैम उस दिन आपके साथ ध्यान तो की, लेकिन बात नहीं हो पाया। उस दिन मेरा मौन था थोड़ा, और हाँ मैं हाँ। उस दिन आपका एनर्जी भी मैं फील कर पाई। ओके ओके, थैंक यू। और आज आप कोइंसिडेंस बोलिए, पता नहीं क्या है। आज सुबह में दुबई का मंडला ध्यान में क्लास ले रही थी, पूर्णिमा हम्म मेडिटेशन। हम्म तो मैंने लेने के बाद दीप्ति मैम ने एक्सप्लेन और कुछ किसी का क्वेश्चन आंसर करते हुए वो बोले हम्म कि हमारे